400 बिलियन डॉलर जीडीपी है पाकिस्तान की। जी हाँ, टोटल अर्थव्यवस्था 400 बिलियन की है और ये हाल के सालों में बहुत बड़ी है। पहले ये 300 के आसपास हुआ करती थी, लेकिन हाल ही में जो पाकिस्तान के अंदर भिखारी इंडस्ट्री का सर्ज हुआ है, उस वजह से अकेले भिखारी इंडस्ट्री ने 60 बिलियन डॉलर जोड़े हैं पाकिस्तान की जीडीपी में। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये इंटरनेशनल एजेंसियों के आंकड़े हैं। खैर, 400 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बहुत अच्छी खासी होती है, लेकिन पाकिस्तान का टोटल जो खजाना है ना, वो 20 बिलियन डॉलर है और हाल के 2 हफ्तों में कई सौ मिलियन डॉलर की उसमें गिरावट भी हुई है, लेकिन आज की तारीख में एग्जैक्टली 20 बिलियन डॉलर का खजाना है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व यानी कि भारत के खजाने में जो हुआ है वो ऐतिहासिक से कम नहीं है, क्योंकि पिछले सिर्फ 1 हफ्ते में भारत के खजाने में 8.6 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। जी हां, सिर्फ 7 दिनों में हमारा खजाना 8.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा बढ़ा है। और इतना ही नहीं, भारत के जो बाकी पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, इन सारे देशों का अगर आप खजाना जोड़ लो ना, इतना खजाना सिर्फ 1 महीने में बढ़ा है भारत का। जी हाँ, इससे आप समझिए भारतीय खजाने की कितनी भयंकर रफ्तार है। और इसी वजह से आज भारतीय खजाने ने फिर से ऑल टाइम छलांग लगा ली है। जी हाँ, भारत का खजाना 8.5 बिलियन डॉलर बढ़कर लगभग 726 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। लेकिन ये असली खेल नहीं है, असली खेल तो गोल्ड के मामले में हुआ है। दरअसल जो ये 726 बिलियन का खजाना है, ये 750 बिलियन के भी पार होता अगर सोने के दाम नहीं गिरते। तो सोने के दाम गिरे हैं पिछले 1-1.5 महीने में, इस वजह से ये 725 अरब डॉलर पर है, वरना ये 800 के आसपास आपको देखने को मिलता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल जो भारत का खजाना है, इसमें सिर्फ अमेरिकी डॉलर नहीं है, डॉलर के साथ साथ यूरो है, जापानी येन है, थोड़ी सी चाइनीज युआन भी है, इसके साथ साथ सिल्वर और गोल्ड भी है। खासकर कि गोल्ड, वो हमारे खजाने में भयंकर मात्रा में है। लगभग 880 टन सोना है भारत सरकार के पास। और जब ये आंकड़ा बताया जाता है ना कि 700 हो गया, 725 बिलियन डॉलर हो गया खजाना, ये गोल्ड की कीमत को जोड़कर बताया जाता है। और पिछले 1 महीने में गोल्ड की कीमतें गिरी हैं, आपने खुद देखा है, लगभग 2 लाख पहुंच गया था सोना, अब गिरते गिरते 160 पर आ गया है। और इसी वजह से आज जो भारतीय खजाने का आंकड़ा रिजर्व बैंक ने दिया है, वो सोने की वैल्यू को घटाकर दिया है आज के लाइव रेट के हिसाब से। इस वजह से ये 725 पर है, वरना 880 टन सोना, मतलब ये खजाना हमारा 800 बिलियन डॉलर के आसपास आपको देखने को मिलता। लेकिन फिर भी ये इतिहास की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश के खजाने को आप उठाकर देख लो, सब औंधे मुंह गिर रहे हैं इस वक्त, और कारण है मजबूत होता डॉलर। दरअसल सब देशों की करेंसी डॉलर के मुकाबले तेजी से क्रैश कर रही है, और इसी वजह से सब देशों को अपनी मुद्रा, अपना रुपया बचाने के लिए अपने खजाने में से डॉलर निकालकर मार्केट से अपने देश की जो मुद्रा है वो खरीदनी पड़ रही है, जिस वजह से उनके देशों की करेंसी की सप्लाई बढ़े और डॉलर के मुकाबले वो ज्यादा ना गिरे। यही कारण है कि सब देशों का डॉलर तेजी से खत्म हो रहा है, लेकिन भारत फिर भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करने में कामयाब हो रहा है, साथ ही खजाना भी रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ रहा है। और मुझे पता है आप में से कुछ लोग अब भी सोच रहे होंगे कि यार ये बड़े लोगों की बात है जो स्टॉक मार्केट वगैरह में काम करते हैं, हमारे बस में कहाँ है गोल्ड या डॉलर। तो आपको बता दूं, ये भारत के खजाने की बात हो रही है। ये बड़े लोगों को जितना प्रभावित करता है ना, उससे ज्यादा आम लोगों को प्रभावित करता है, क्योंकि जितना ज्यादा खजाना बढ़ता जाएगा देश उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, और साथ ही आपके जो इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई है, उसे भी खजाना ही कंट्रोल करता है। अगर खजाना ना हो तो महंगाई इतनी बेतहाशा बढ़ेगी, टैक्स सरकार को इतने बढ़ाने पड़ जाएंगे जिससे कि हालत आपकी बुरी हो जाएगी। पाकिस्तान इसका प्राइम एग्जाम्पल है। 20 बिलियन का खजाना है और 24 करोड़ की आबादी है, इस वजह से उन्हें हर साल टैक्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। इसी साल 400% थे उनके यहाँ कारों पर, बाइक पर टैक्स, वो सीधे 600% बढ़ाने पड़ गए, और साथ ही
खाने पीने की चीज़ों पर भी दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं ताकि टैक्स कलेक्शन बढ़े और खजाना स्टेबलाइज हो। इसीलिए जब बात आती है फॉरेक्स रिजर्व की तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों को डायरेक्टली प्रभावित करता है बिना किसी बिचौलिए के।